वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड वर्सेस पॉइंटर। पॉइंटर को हम डी रेफरेंस भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग हमेशा याद रखना। पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं? डी रेफरेंस। ठीक है। तो रेफरेंस डी रेफरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है आपको तो ऑलरेडी पता होगा। मेरा प्रीवियस वीडियो में जो ऑलरेडी वॉच कर चुके होगे, तो यहाँ पे आपको कुछ मतलब इतना डिफिकल्टीज नहीं आएगा। तो रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंस जनरली आप एम्परसेंट यूज करते हो, एंड जब भी आप डिक्लेरेशन करते हो रेफरेंस को, उसी समय एक नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू उसको इनिशियलाइज करते हो। ठीक है। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ रेफरेंस। आपका रेफरेंस टाइप होता है, रेफरेंस किस टाइप के होना, उसके बाद आप जो भी वेरिएबल के साथ उसको इनिशियलाइज करते हो वो भी उसी टाइप पे होना चाहिए। एंड एक रेफरेंस मल्टीपल वेरिएबल्स को रेफरेंस नहीं कर सकता। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ रेफरेंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को जाके देखो कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ओनली डिफरेंसेस देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज और बाकी रेफरेंसेस क्या है वो प्रीवियस वीडियो से मैं बता चुका हूँ। अभी आप डिफरेंस देखेंगे कि रेफरेंस एंड पॉइंटर के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैं कोड के अंदर लेके चलता हूँ। तो मैं एक सिंपल सा कोडिंग किया था आज। ये तो आपका तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के ऊपर था, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो A67 ampersand B इज द रेफरेंस वेरिएबल। जब मैं इसका एड्रेस प्रिंट करता हूँ रेफरेंस वेरिएबल का, ठीक है, एंड ए का अगर मैं प्रिंट करता, ए का वैल्यू 67, अगर बी को सिंपल प्रिंट करता हूँ, ए एंड बी आपका दोनों सेम वैल्यू शो करेगा। क्यों? हम ए के जगह पे थ्रू रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर कौन है? एम्परसेंड। एम्परसेंड के मदद से ए का जो वैल्यू है, हम एम्परसेंड की मदद से बी को उसी ए की जगह पे हम यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। तो एम्परसेंड बी हमको हेल्प किया ए का एड्रेस को होल्ड करने के लिए। तो इसलिए अगर मैं एम्परसेंड बी को प्रिंट करूंगा वो ए का एड्रेस दिखाएगा। तो पता कैसे चलेगा? इसलिए मैं ए को भी प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद एम्परसेंड बी को भी प्रिंट कर रहा हूँ। तो दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो दोनों को प्रिंट करने का अगर सेम एड्रेस आ जाता है तो पता चल गया कि बी का भी उसी सेम एड्रेस को पॉइंटेड किया गया है, एंड बी का जो वैल्यू होगा ए का जो वैल्यू है, तो ए के जगह पे बी एज ए रेफरेंस काम कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए रेफरेंस वेरिएबल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे हम प्रीवियस वीडियो में हम देखें कि प्रॉपर्टीज के अंदर एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर अनदर स्ट्रक्चर, मतलब नेस्टेड, मतलब स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द अनदर स्ट्रक्चर। तो इतना मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को रेफर कर रहा था, तो उसके अंदर हम रेफरेंस के मदद से हम कैसे उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को जाकर देखो, मैं इसको रन करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का एड्रेस सेम है। एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी दोनों का एड्रेस सेम है। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है? 67 है। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है? 67। तो समझ में आ गया। तो रेफरेंस का मतलब क्या है? मेरे बिहार में किसी दूसरे को भेजना, बस सिंपल केस। अगर रियल वर्ल्ड में बोलोगे तो मेरे बिहार में किसी दूसरे को भेजना, डेट इज टेकन एज ए रेफरेंस। तो मैं नहीं जाऊंगा तो वो जाएगा, तो डेट इज द सेम इंपोर्टेंस फॉर मी ऑल्सो, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन जो जाएगा उसका भी। ठीक है, इंपोर्टेंस बढ़ाना है और कुछ नहीं। रेफरेंस की मदद से आपका इंपोर्टेंस बढ़ता है। ठीक है, आइडिया हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज, सॉरी डिफरेंस क्या है। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंटर पी अगर अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं, पेंट पे चलते हैं, अगर हम रेफरेंसेस डिक्लेरेशन करते हैं कैसा होता है? अगर मैं रेफरेंसेस डिक्लेयर करता हूँ इंट ए इक्वल टू 3, एंड अगर मैं इंट रेफरेंस करूँगा, सॉरी इंट एम्परसेंट सी, सॉरी बी इक्वल टू, मैं ए कर सकता हूँ। हो गया। तो पॉइंटर कैसे कर सकता हूँ? इंट पॉइंटर पी इक्वल टू एम्परसेंट ए। हो गया। तो ऐसे भी डिक्लेरेशन कर सकता हूँ। तो अभी रेफरेंस वेरिएबल जो है वो अभी क्या है? पॉइंटर को डी रेफरेंसिंग, हम पॉइंटर डी रेफरेंसिंग जो रेफरेंस कर रहा है किसी का एड्रेस, ए का एड्रेस को, तो दोनों का एड्रेस सेम ही आएगा। तो अभी आप अगर देखोगे पी का वैल्यू कितना है, एम्परसेंट ए का एड्रेस होगा। पी का वैल्यू एम्परसेंट ए का एड्रेस, जो रेफरेंस है उसका एड्रेस होगा पी का वैल्यू। पॉइंटर पी क्या है? उसी एड्रेस के अंदर डी रेफरेंस अगर करते हैं, मतलब वैल्यू एडिट एड्रेस करते हैं, तो हमको पॉइंटर का रिजल्ट मिलेगा। हमको किसका रिजल्ट मिलेगा? पॉइंटर का रिजल्ट मिलेगा। तो आइडिया हो गया। तो पॉइंटर पी इक्वल टू एम्परसेंट ए। तो अगर आप बोलोगे दो सबका एड्रेस, अगर आप बोलोगे पी का वैल्यू क्या है, वही एम्परसेंट ए है, तो सबका एड्रेस आपका यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर एंड देखते हैं कि क्या क्या काम करता है।
ठीक है। तो अभी हमारे यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द रेफरेंस ऑलरेडी पता है आप लोग को। रेफरेंस इज अ वेरिएबल दैट रेफर टू एन अनदर नेम दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जो कि नॉर्मल वेरिएबल होता है। एंड वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को जो होल्ड कर रहा है दैट इज रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी कंसिडर एज ए कांस्टेंट पॉइंटर विद ऑटोमेटिक इनडायरेक्शन, ठीक है। कांस्टेंट पॉइंटर हम इसको डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। रेफरेंस कैन बी कंसिडर एज ए कांस्टेंट पॉइंटर विद ऑटोमेटिक इनडायरेक्शन, ओके। So here automatic indirection means that the compiler automatically applies the indirection operator। तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अगर हम रेफरेंस वेरिएबल को कंसीडर करेंगे एज ए कांस्टेंट पॉइंटर के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्शन जनरली बोला जाता है। मींस कंपाइलर ऑटोमेटिकली अप्लाइज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इनडायरेक्शन ऑपरेटर हम पॉइंटर को बोलते हैं, दैट इज वैल्यू गेट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोग्राम बनाया गया है, तो हाश इंक्लूड करके यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द रेफरेंस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसके ऊपर बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे a इक्वल टू 67 % b, ओके a। एंड यहाँ पे आपका जो b है वो जनरली क्या है, उसका वैल्यू 67 है। एंड %b जो रेफरेंस वेरिएबल है ये a का एड्रेस को होल्ड किया है। तो a का एड्रेस जो है %b का मतलब %b अगर मैं प्रिंट करने जाऊँ दोनों का सेम एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। मतलब %b यहाँ पे वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल %b का वही सेम एड्रेस आपका शो करेगा। एंड b का वैल्यू आप अगर देखोगे तो वही 67 यहाँ पे शो करेगा। वही सेम रिजल्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो व्हाट इज पॉइंटर, तो पॉइंटर तो आपको इनडायरेक्शन ऑपरेटर आप समझ सकते हो, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हो। डी रेफरेंस इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, किसी दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है। क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। तो डिफरेंस बिटवीन अभी हम देखेंगे, पहले डेफिनेशन तो आपको पता है पॉइंटर एंड यहाँ इसका क्या करते हैं। हम जब आर्गुमेंट में पास करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी था, हम जो रेफरेंस वेरिएबल पास करते हैं नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे पैरामीटर में पास किए, तो यहाँ पे कॉपी पास नहीं हुआ। यहाँ पे हम क्या क्या एक रेफरेंस क्रिएट कर दिए। रेफरेंस क्रिएट करने की वजह से इस जगह पे जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो वेरिएबल है, इसका एक रेफरेंस टाइप हम यहाँ पे क्रिएट कर दिया फंक्शन के अंदर, जो कि प्रोटोटाइप जो पैरामीटर है। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, तो हम सेम एड्रेस को यूज़ कर पाए एंड सेम पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी डाटा है उसको हम यूज़ कर पाए। दिस इज द मेन फंडामेंटल थिंग जो कि रेफरेंस हमको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पॉइंटर क्या करेगा उस समय, store the address of another variable which makes the program easier to hold the memory address of some variable। तो पॉइंटर की वजह से आप किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड कर पाते हो, जिसमें आपका इजी होता है, क्या होता है, आपको पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू के पास रीच करने के लिए। तो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, दोनों का डिक्लेरेशन आपको पता है, एक का पॉइंटर होता है, एक का मतलब आस्ट्रिक होता है, दूसरे का होता है %, ओके, जो कि जनरली एंड ऑपरेटर जैसा होता है, उसका हम एंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन %, बोलोगे। हो गया रीअसाइनमेंट, ठीक है। वी कैन नॉट रीअसाइन द रेफरेंस वेरिएबल, ओके, वी कैन नॉट रीअसाइन द रेफरेंस वेरिएबल। हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर वेरिएबल को रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। एक बार एक रेफरेंस वेरिएबल एक वेरिएबल को पॉइंट कर दिया, मतलब असाइनमेंट हो गया, दैट रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी यूज फर्दर अनदर वेरिएबल, ओके। तो ये नहीं कर सकते। जैसे आई के आप देख रहे हो, दो वेरिएबल %a ऑफ आई, %a ऑफ k, तो एक वेरिएबल दोनों को कैसे रेफर कर सकता है, तो ये एरर आएगा, ठीक है। समझ गया। वेयर द पॉइंटर कैन बी रीअसाइंड हो सकता है उसी पर्टिकुलर केस में। द रीअसाइनमेंट इज यूजफुल व्हेन वी आर वर्किंग विद द डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग लिंक लिस्ट एंड ट्रीज, यस। तो पॉइंटर के थ्रू ये कंसेप्ट हो सकता है जब हम डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे, लिंक लिस्ट में, ट्री में। यहाँ पे अगर आप कोडिंग किए हो, आइडिया है कैसे यूज़ होता है, आप लोग को पता होगा। हम जनरली क्या करते हैं ना, जब हम डाटा लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम पॉइंटर क्या करते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस को पहले पॉइंट करता है, मतलब आर्गुमेंट में पास करते हैं, बेस एड्रेस पास होता है, उसके बाद रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद वही बेस एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। एंड सब कनेक्टेड होते हैं। तो उसी बेस एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं, रीअसाइनमेंट अगर जरूरत पड़ रहा है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंटर के केस में। तो उसके बाद है आपका मेमोरी एड्रेस, ठीक है। इन केस ऑफ रेफरेंस बोथ द रेफरेंस एंड एक्चुअल वेरिएबल रेफर टू द सेम एड्रेसेस। द न्यू वेरिएबल विल नॉट असाइन टू द रेफरेंस वेरिएबल until द एक्चुअल वेरिएबल इज आइदर डिलीटेड और गोज टू द आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। न्यू वेरिएबल हम रेफरेंस वेरिएबल के साथ कभी भी असाइन नहीं कर सकते जब तक दैट वेरिएबल इज गोज आउट ऑफ स्कोप तक, मतलब जो हमारा जो ब्लॉक है उससे बाहर अगर जब तक नहीं चला जाता, ठीक है।
ये था आपका मेमोरी एड्रेस। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो अम्परसेंड है सिंपल है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। आप फंक्शन के मतलब अम्परसेंड यहाँ पे रेफरेंस यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की मदद से आप प्रिंट कर सकते हो। इन द अबव shows the both reference variable, the actual variable are same address. Both in case of pointer क्या होता है, actual variable will have the different memory addresses. Yes, आपका pointer variable and ये जो actual variable होता है उसका different addresses होता है, ठीक है, आइडिया हो गया। तो एड्रेस क्या डिफरेंट होता है ये चीज़ आपको पता करना है कि कैसे। देखो पॉइंटर क्या है ना, वो एक डिफरेंट एड्रेस में स्टोर हो, मतलब डिफरेंट एड्रेस में मेमोरी एलोकेट होता है, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है, हम जब p इक्वल टू सपोज यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने किया p इक्वल टू एम्परसेंड a, तो इस यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पॉइंटर लगाना पड़ेगा, तब जाके मुझे 3 दिखाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर दिया हूँ, लेकिन एक्चुअली हम जनरली जो असाइन करते हैं कैसे, इंट पॉइंटर p देन पॉइंटर p इक्वल टू एम्परसेंड a, ऐसे, ठीक है। तो p इक्वल टू एम्परसेंड a, यहाँ पे क्या हुआ, a का जो एड्रेस है अभी p में वैल्यू है, p का वैल्यू अभी कौन है, a का एड्रेस। तो यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस होता है, पॉइंटर का उसका अलग सा एड्रेस होता है, एंड जो एड्रेस होता है उसका खुद का एड्रेस होता है, लेकिन उसका वैल्यू जो होता है जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को रेफर किया गया, मतलब एड्रेस को स्टोर किया गया, उसी एड्रेस यहाँ पे p का वैल्यू होता है। पॉइंटर p लगा दोगे तो उस पर्टिकुलर एड्रेस में जो वैल्यू होगा वो आपको शो करेगा, बस दैट इज द पॉइंट। तो ये डिफरेंट होता है। आप चाहोगे तो रन करके देख सकते हो, मैं कोड करके आपको एक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर ले जाता हूँ, इंट पॉइंटर p हो गया, तो p इक्वल टू एम्परसेंड a, ओके। अभी मैं p का मतलब सी आउट, अभी एड्रेस करता हूँ, एड्रेस ऑफ p, ठीक है, मैं ओनली p का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ। देखो क्या आता है, देखो यहाँ पे p का एड्रेस क्या आएगा, यहाँ पे देखो p का एड्रेस क्या है, FF04 ओके। ये सेम एड्रेस कैसे आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 0x61FF04, हाँ यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे एम्परसेंड देना पड़ेगा ना, सॉरी एम्परसेंड नहीं दोगे, ये तो p का वैल्यू शो कर दिया, ओके, ये p का वैल्यू शो कर दिया, मैं आपको बताया था ना p का एड्रेस में जो वैल्यू, हाँ अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 04 हुआ, ठीक है। ये लोग ये सारा जो एड्रेस है एम्परसेंड है, ये 0808 असाइन हुआ, ये 04 में ये एड्रेस असाइन है, ठीक है। एड्रेस आपको रिटर्न करना है तो एम्परसेंड देना पड़ेगा, अगर मुझे वैल्यू रिटर्न करना है तो मुझे ओनली वो वेरिएबल देना है, एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर एड्रेस में वैल्यू क्या देखना है तो पॉइंटर लगा दो, तो उसको हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस तो हो जाना चाहिए, हाँ इस एड्रेस में मेरा, हाँ p का एड्रेस में तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए तो मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि इस एड्रेस में वैल्यू मेरा जो f8 है, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर p का एड्रेस में नहीं होगा ना, तो पॉइंटर एम्परसेंड p का तो जो वैल्यू है वो तो ये है, क्योंकि किसका एड्रेस होल्ड किया है, a का एड्रेस को होल्ड किया है ना, a का, इसलिए तो सेम आ रहा है, सही है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं p का वैल्यू चाहूँ, अगर आइदर मैं पॉइंटर डी रेफरेंसिंग करके देख सकता हूँ, नहीं तो ये सारा को हटा को ओनली क्या कर सकते हो, सिंपल p को रख के भी प्रिंट कर सकते हो। तो देखो मतलब सेम चीज़ को आप कितने वे में आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आपका p का वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एम्परसेंड डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंसेस शो किया, मतलब p का एड्रेस शो किया। अगर मैं पॉइंटर होल इनटू एम्परसेंड ब्रैकेट देन p करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या शो किया, तो यहाँ पे उसी रेफरेंस के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर वैल्यू क्या है, a का जो एड्रेस है p का वैल्यू है, तो सेम आया, ठीक है, सेम आएगा ही, समझ में आया। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा और डाउट है मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक लोकेशन लिया a का, एक लोकेशन लिया p का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज योर a एंड दिस इज योर p, ठीक है। अभी क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे a का बोलूँगा दिस इज 1000, अगर p का बोलूँगा तो दिस इज 2000। अगर मैं एम्परसेंड p बोलूँगा, बोलो एम्परसेंड p मुझे कितना रिटर्न करेगा, 2000, ठीक है। एम्परसेंड a कितना रिटर्न करेगा सबको पता है, दैट इज 1000, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे
पी इक्वल टू एम्परसेंट ए लिखा हूँ, तो अभी पी का वैल्यू कितना हो गया, 1000 हो गया। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर डाल देता हूँ, पॉइंटर मतलब डी रेफरेंसिंग करना, पॉइंटर का मतलब क्या, डी रेफरेंसिंग करना, तो एम्परसेंट पी जो है उसका एड्रेस में वैल्यू कितना है, दैट इज 1000। आप प्रूव करके यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो जो कि ए का एड्रेस है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इस एड्रेस में अगर मुझे इतना मिला एंड यहाँ पे मैं डबल पॉइंटर करूंगा सपोज, तो मुझे 1000 का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल पॉइंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एक अनदर पॉइंटर दे देता हूँ, तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, सॉरी, तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कितना प्रिंट करेगा, 3। मैं आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम ये प्रूव कर देते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेफरेंसेस एंड पॉइंटर, जो कि आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा यूज होता है रेफरेंसेस का, ठीक है। तो अभी रन करते देखते हैं इसको। फिर से आप क्या करो, पॉइंटर ब्रैकेट दो पहले, उसके बाद डबल पॉइंटर दे दो। अभी रन करो, आ गया 67, ठीक है। एड्रेस था, अभी वैल्यू मैं अभी 2 कर देता हूँ, एक कर दिया यहाँ पे, उसके बाद फिर से सी आउट, पहले हैंडल, देन सी आउट वैल्यू ऑफ पी, ओके। पी का वैल्यू हम जानना है बस, एम्परसेंट पी, इसको डबल पॉइंटर, ठीक है। आ गया, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे इलुस्ट्रेट करके भी आपको दिखा दिया बहुत इजी तरीके से कि काम कैसे कर रहा है। तो ये था, दोनों आप देख सकते हो। रेफरेंस वेरिएबल का तो सेम एड्रेस आ रहा है, आपको वो तो प्रूफ हो चुका है अभी, किंतु पॉइंटर वेरिएबल का डिफरेंस एड्रेस आ रहा है, ठीक है। दूसरा है null value. So we cannot assign a null value to the reference variable also, but the pointer variable can be assigned a null value. Very important है, null assign कर सकते हो जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो। जब मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन किया, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे null assign कर सकता हूँ। बस देखो, नो एरर। कुछ एरर आया? नो एरर। क्योंकि जब मेमोरी एलोकेट होता है ना, पॉइंटर मतलब ये डायनामिकली एलोकेट होता है। जब डायनामिकली एलोकेट होता है मेमोरी ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे null assign होता है, ठीक है। in direction, very good. The pointers can have point to the pointer offering more than one level of in direction, जो कि डबल पॉइंटर होता है। पॉइंटर अभी जो मैं आपको बताया डायरेक्टली इन डायरेक्शन, एंड ए इंट ए इक्वल टू 8, पी इक्वल टू एम्परसेंट ए, क्यू इक्वल टू एम्परसेंट पी। यस, ये आपका इन डायरेक्शन है। But in case of references, yeah, reference is not possible if you try in C++ program we throw a compile time error, ठीक है। डबल रेफरेंसेस, इसको हम बोलते हैं डबल रेफरेंसेस, जो कि नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यस, अगर वी नो दैट अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू द पॉइंटर नेम, पॉइंटर अरिथमेटिक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पॉइंटर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हो सकता है, बट अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द रेफरेंसेस। हम रेफरेंसेस को, एड्रेसेस को कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन असाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एक आरे है, पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट किया गया है, तो पॉइंटर p+1 किया गया इंक्रीमेंट, उसके बाद सी आउट में उसका वैल्यू फिर से शो किया गया है। तो यहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा, आपको ये कोडिंग पता चल रहा है कि पहले आरे हो गया तो ptr इक्वल टू ए कर दिया गया, तो यहाँ पे एड्रेस असाइन हो गया, ठीक है। एड्रेस असाइन टू द बेस एड्रेस टू द पॉइंटर ptr, उसके बाद पॉइंटर ptr पॉइंट किया इसको, एक को ही पॉइंट किया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, जब आप आरे करते हो क्या होता है, ये सिंपल आरे, यहाँ पे आप जो भी डाटा यहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक यहाँ पे ओनली ब्लॉक्स बना देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। इसका जो बेस एड्रेस होगा ना, इसका जो बेस एड्रेस होगा, ये पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। इंट पॉइंटर p इक्वल टू a, ठीक है। एम्परसेंट ए लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, तो मतलब ये किसको पॉइंट करा है, जीरो इंडेक्स एड्रेस, पॉइंट बाय पॉइंटर, ठीक है। इसको ही पॉइंट करा, आपका आरे कितना बड़ा हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे आरे डिक्लेयर कर देता हूँ इंट ए, अब यहाँ पे कर ली 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट ले जाते हैं,
ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो P इक्वल टू ए मतलब 1 को ही पॉइंट कर रहा है, 2 3 4 को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे 2 दिखाएगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट करूंगा तो 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 5 दिखाएगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, 5 है। तो अगर मैं इसको कोड के अंदर चलता हूँ तो देखो क्या होता है। तो इसके अंदर ही मैं कर देता हूँ एक आरे बना के, इंट आपका एक बी डी कर देते हैं, एक आरे है। ठीक है, डी एक आरे, यहाँ पे मैं कर ली 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इंट पॉइंटर क्यू कर दो। ठीक है, देन क्यू इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू ए हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसको सेव कर दो। अभी यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, द वैल्यू ऑफ इंट कैन नॉट बी असाइन द एंटिटी टाइप ऑफ इंट पॉइंटर। सॉरी ए नहीं है, यहाँ पे डी है, सॉरी मैं डी को ले आऊँ ना, आ जा रहे। अभी क्या करना है, अभी सी आउट, अभी मुझे ओनली अगर मैं बोलूँगा पॉइंटर डी तो मुझे क्या करेगा, वैल्यू ऑफ डी कॉलोन। ओके, तो यहाँ पे पॉइंटर बोलूँगा डी तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एंडल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे डी का वैल्यू 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एक ही रिटर्न करेगा क्योंकि मैं बेस एड्रेस को ही असाइन किया हूँ। ठीक है, 1 रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पे डी को प्लस प्लस करता हूँ, इंक्रीमेंट किया, सी आउट, ओके, देन वैल्यू ऑफ डी कॉलन, देन पॉइंटर डी फिर से करो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, एंड एल। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक एल वैल्यू होने से ये इंक्रीमेंट होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है। तो हमारा पॉइंटर क्यू है ना, तो हम यहाँ पे डी को क्या ले रहे हैं, डी के जगह पे तो क्यू को लेना चाहिए। सॉरी, ये कोड तो मैं गलत लिखा हूँ, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है। यहाँ पे होगा क्यू, सॉरी क्यू इज ए पॉइंटर, डी जा रहे। ठीक है, अभी देखो एरर चला गया, मैं गलत लिखा हूँ कोडिंग। तो अभी आपको देखो सही रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ एक था, डी का वैल्यू वही एक आया, डी नहीं है, क्यू का वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉइंटर क्यू, देन वैल्यू ऑफ पॉइंटर क्यू, पॉइंटर क्यू आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है, होने के बाद क्या आएगा देखो। तो ये है अरिथमेटिक। हम रेफरेंसेस वेरिएबल को यूज करके हम ये अरिथमेटिक कर नहीं पाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो वेरिएबल्स है उसको यूज करके, सॉरी पॉइंटर वेरिएबल्स की मदद से हम रेफरेंसेस का मतलब अरिथमेटिक कर पाते हैं। देखो यहाँ पे मैं बढ़ा के 2 कर दिया, फिर से बढ़ाओ, फिर से अनदर हो जाएगा 3 4 5। अगर मैं एक लूप के अंदर डाल देता हूँ तो क्या आएगा, फॉर इंट आई, उसके बाद यहाँ पे 5 कर दो। ठीक है, बेस एड्रेस को पॉइंट किया है, सी आउट, उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पॉइंटर पी। ठीक है, 5 तक तो जाएगा, लेकिन 2 बार यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है तो इसलिए मैं -2 कर देता हूँ इसे, यहाँ पे -2 पॉइंटर पी, देन पी प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 प्रिंट कर चुका है, 3 4 5 प्रिंट करेगा, इसलिए मैं 2 माइनस कर दिया बस। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू आफ्टर पी आफ्टर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे सॉरी मैं पी को किया हूँ भाई, क्यू, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, सॉरी इसके लिए। बस हो गया, बस आ गया। 2 तो हो गया था आफ्टर इंक्रीमेंट, तो 2 के बाद 3 2 3 4 4 हुआ, मतलब यहाँ पे 0 तक जाएगा ना। 3 हुआ, 3 2 1 0, 3 2 1, तो यहाँ पे ज़्यादा हो 3, मतलब 5 -3 1 तक गया, इसलिए यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे 2 बार होने का मतलब 2 बार कटना है, 1 2 प्रिंट नहीं करेगा तो डायरेक्टली 3 कर दो। तो 3 3 मतलब लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 0 से स्टार्ट करके 0
तो स्टार्टिंग होगा यहाँ पे आपका कितने से 5 माइनस 3 2, तो ये जाएगा कितना तक, रिवर्स करना है इसलिए ये राइट रिजल्ट नहीं आ रहा था, इक्वल टू 0। ओके, अभी सही आएगा। तो 1 2 प्रिंट हो चुका है। बाप रे बाप, ये क्या गार्बेज वैल्यू आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, डायरेक्टली आई इक्वल टू 5 माइनस 2, यहाँ पे मैं आई को प्रेजेंट नहीं किया हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस आई करके यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अभी आई 5 माइनस 2 से स्टार्ट हुआ जो कि 3 है, 3 ग्रेटर देन 0। ओके, तो क्यू प्लस 3 इंडेक्स में क्या है, 0 1 2 3, तो सॉरी 0 1 2। चलो भाई, एक जगह पे हम डायरेक्टली प्रिंट कर ही देते हैं, सबसे अच्छा तरीका है भाई, 0 से स्टार्ट करो, लेस देन 5 5, तो इसलिए सही चीज़ वो प्रिंट किया था। ओके, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सही प्रिंट किया था, तो अभी चलते हैं फिर से, ठीक है। क्यू प्लस आई, यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू दिखाया, तो इसको मैं हटा के जो जैसे था वैसे ही कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा रुको। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने बिगनिंग थोड़ा सा गलत कर रहा था, इस वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। मैंने लेस देन 5 कर दिया, जो कि मुझे क्यू का सारा वैल्यू प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर रहा था लॉजिक में, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको लिए मैं फिर से आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि ध्यान से वीडियो देखो। ऑलरेडी आप अगर पॉइंटर का बिगनिंग कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है मैं आने वाले टाइम पे ओनली पॉइंटर का एक सीरीज बनाऊंगा, ओनली पॉइंटर रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ओनली पॉइंटर सीरीज होगा वहाँ पे। ओके, 1D 2D 3D अरे विथ अरिथमेटिक ये सारा चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट करके दिखा दिया 2 3 4 5, तो मुझे लेस देन इक्वल टू 5 देना पड़ेगा, क्योंकि बिगिनिंग हो रहा है 2 से, हमारे हिसाब से ये 2 से है, ठीक है, हमारे हिसाब से ये 2 से है, लेकिन इसके हिसाब से ये जनरली क्या होगा 1 से होगा, तो इस वजह से हमको 2 से देना पड़ेगा, इस वजह से कैलकुलेशन भी खराब हो रहा था, ठीक है। हो तो गया, अभी प्रिंट हो गया सब कुछ। तो अभी चलते हैं क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है द रेफरेंसेस। अगर हम करेंगे तो रेफरेंस के साथ आर करेंगे, ऐड करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन, इट्स नॉट पॉसिबल विथ रेफरेंसेस वेरिएबल, इट थ्रोस एन एरर, बस एरर थ्रो कर दिया। तो ये था आपका क्या, रेफरेंस एंड पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइजेशन से लेके रीअसाइनमेंट, नॉल वैल्यू असाइनमेंट, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सारा चीज़ आपका आता है डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इस वीडियो को होगा तो फिर से देखो, 30 मिनट का वीडियो हो रहा है मुझे लग रहा है, तो फिर से देखो, अगर कुछ भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।